व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंडिंग गॉड? मतलब कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो ईजी वे। मुझे डर है कि कोई आसान रास्ता नहीं है। बिकॉज टू फाइंड गॉड इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट अ मोस्ट आर्डुअस थिंग। मोस्ट डिफ़िकल्ट मतलब ये सबसे कठिन काम है, और आर्डुअस मतलब इसमें तुम्हें बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, तब कोई अगर भगवान जैसी चीज़ है तो तुम उसको डिस्कवर कर सकते हो अपने लिए। इज़ नॉट वट वी कॉल गॉड समथिंग विच द माइंड क्रिएट्स? अभी कृष्णमूर्ति हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसको तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, जो भगवान जैसी चीज़ है, क्या तुम्हारे माइंड ने तो नहीं क्रिएट कर दी है और तुम उसी के पीछे भाग रहे हो? यू नो वट द माइंड इज़। तुम्हें पता है कि माइंड क्या चीज़ है? द माइंड इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइम एंड इट कैन क्रिएट एनीथिंग, एनी इल्यूजन। मतलब जो हमारा मन है वो कैसे बना, मतलब हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेमोरी बनती है, और फिर मेमोरी जब बन जाती है तब उसके बेसिस पर थॉट्स आते हैं, और एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं टाइम में। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है उसका रिज़ल्ट है ना? तो माइंड टाइम का रिज़ल्ट है एंड इट कैन क्रिएट एनीथिंग, और वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, मतलब कोई भी इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। अभी जैसे तुम मन में कुछ भी अजीब सी फिगर सोचो, कुछ भी अजीब सी इमेज सोचो, और वो क्रिएट कर देगा, तुम्हारे मन में इमेज आ जाएगी किसी भी चीज़ की, तो वो किसी भी इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। इट हैज़ द पावर ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज़, ऑफ प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन फैंसीज, इन इमेजिनेशंस। अभी हमारा जो मन है ना, वो किसी भी तरीके का इमेजिनेशन कर सकता है, अपने हिसाब से कोई भी आइडिया बना सकता है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे कोई काम कैसे करना चाहिए, है ना? इट इज़ कॉन्स्टेंटली अक्यूमुलेटिंग, डिस्कार्डिंग, चूजिंग। मतलब वो हर समय हमारा मन क्या करता है, कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, या फिर ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, डिस्कार्ड करता है, चूज़ करता है, ये खाना है वो नहीं खाना है, मतलब ये सब हमारे मन की आदतें हैं। बीइंग प्रेजुडिस, नैरो, लिमिटेड, द माइंड कैन पिक्चर गॉड। इट कैन इमेजिन वॉट गॉड इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लिमिटेशंस। अभी कृष्णमूर्ति हमसे कह रहे हैं कि हमारा जो मन है, हम अपने हिसाब से, मतलब हम अपने मन के हिसाब से, जो हमारी लिमिटेशंस है उसके हिसाब से हम अपने भगवान को भी क्रिएट कर लेते कि ऐसा ऐसा भगवान होगा, दिखता होगा, उसकी ये पावर्स होंगी, और जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, और जितना हमारे मन की इमेजिनेशंस हैं और वो कहाँ तक लिमिटेड है उसकी इमेजिनेशन, बस उतना इमेजिन कर लेते हैं और सोचते हैं हाँ ऐसा भगवान होगा। ठीक है? ऐसे कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन ने ही ऐसे इल्यूजन को क्रिएट किया हो और फिर हम उसी के पीछे भाग रहे हों। बिकॉज सर्टेन टीचर्स, प्रीस्ट एंड सो कॉल्ड सेवियर्स हैव सेड देयर इज़ गॉड एंड हैव डिस्क्राइब्ड हिम। अभी देखो, अभी जितने भी टीचर्स हुए हैं, जितने भी साधु संत, है ना, प्रीस्ट लोग जितने भी हैं, जो जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने भगवान को डिस्कवर कर लिया, अब कुछ जेन्युइन भी हैं और कुछ फेक लोग हैं। तो जेन्युइन जो टीचर्स हैं वो तो ऐसा क्लेम नहीं करते, बट जो फेक टीचर्स हैं, है ना, जो साधु, फेक साधुज होते हैं, पुजारी और ये सब मंदिरों में होते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमने भगवान को डिस्कवर कर लिया। अब अब दिक्कत क्या है ना, कि उन्होंने अपने हिसाब से इमेजिन किया कि भगवान क्या है, और वो तुमको भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसी उनकी इमेजिनेशन, और तुम उसको मान लेते हो और फिर उसके पीछे लग जाते हो कि मुझे तो डिस्कवर करना है। बट दैट इमेज इज़ नॉट गॉड। अब जो इमेज है ना, जो हमारे मन ने क्रिएट करी है भगवान की, वो इमेज नहीं है गॉड, वो रियलिटी नहीं है। गॉड इज़ समथिंग दैट कांट बी फाउंड बाय द माइंड। अब तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि तुम अपने मन में कुछ भी बना लो, कोई इमेजिनेशन बना लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो मन है वो डिस्कवर कर ही नहीं सकता भगवान जैसी चीज़ को। अगर भगवान कुछ है दुनिया में जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया, तो फिर जो तुम्हारा माइंड है ना उसको डिस्कवर नहीं कर सकता। यही तो बोला, गॉड इज़ समथिंग दैट कांट बी फाउंड बाय द माइंड। अब तुम अपना कुछ भी कर लो, तुम अपने मन से नहीं खोज सकते उस भगवान जैसी चीज़ को। टू अंडरस्टैंड गॉड यू मस्ट यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड योर ओन माइंड, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
अभी यहाँ पर जो है ना, अगर हमें भगवान जैसी चीज़ों को खोजना है, पता लगाना है कि भगवान है नहीं है, क्या होता है, कैसे दिखते हैं, ये सब अगर हमें पता लगाना है, तो फिर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने मन को समझना है. यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड योर ओन माइंड. और ये सबसे सबसे मुश्किल काम है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. द माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टू अंडरस्टैंड इज़ नॉट सो ईजी. और अपने मन को समझना, उसके तौर तरीक़ों को समझना बहुत मुश्किल है. But it is easy enough to sit down and go into some kind of dreams, have various illusions, visions, and then think that you are very near to God. लेकिन ये बहुत आसान है कि तुम आराम से बैठो और इमेजिन करते रहो कि मुझे कई सारी वो दिख रहा है, लाइट दिख रही है, ये सब दिख रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं, मैं भगवान के बहुत करीब आ गया हूँ. मतलब तुम अब देखो ना, तुम अब बैठे हो और थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनमें तुम खो गए. तो ये बहुत आसान है. जबकि अगर हम अपने मन को समझें कि क्यों थॉट आया, किस वजह से आया, थॉट्स का ओरिजिन क्यों है, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उनको देखना ये कठिन है. बजाय ये बहुत आसान है कि तुम अपने थॉट्स में खो जाओ, कुछ भी इमेजिन करो, कोई कुछ भी इल्यूजन्स क्रिएट करे माइंड. ये बहुत आसान है. और फिर अपने आप को सोचो कि मैं बहुत करीब हूँ भगवान के. ये बहुत आसान है. द माइंड कैन डिसीव इटसेल्फ इनॉर्मसली. और ऐसे तुम पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर सकते हो, अपने आप को सिर्फ भ्रम भ्रम में डाल के. पूरी ज़िंदगी अपने आप को चकमा दे दोगे, डिसीव कर दोगे पूरी ज़िंदगी भर. सो टू रियली एक्सपीरियंस दैट विच मे बी कॉल्ड गॉड, यू मस्ट बी कम्प्लीटली क्वाइट. एंड हैव यू नॉट फाउंड आउट हाउ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट दैट इज़. तो कृष्णमूर्ति ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हें भगवान जैसी चीज़ को डिस्कवर करना है अपने लिए, तो तुम्हें तो सबसे पहले शांत होना पड़ेगा. मतलब जो तुम्हारा मन है उसमें शांति होनी चाहिए. मतलब उसमें खाली विचार नहीं चलने चाहिए, थॉट्स नहीं चलने चाहिए. जब तुम्हें यूज़ करने हो अपने थॉट्स को, तब तुम यूज़ करो और बहुत अच्छे से यूज़ करो. लेकिन जब तुम खाली हो तो उसमें शांति की एक लहर होनी चाहिए. तुम्हारा मन शांत होना चाहिए. तब तो तुम डिस्कवर कर सकते हो भगवान जैसी चीज़ क्या है. लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत क्लियर कर दिया कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना मुश्किल है ना कि हम अपने मन को शांत रख सकें. Have you not noticed how even the older people never sit quietly? How they fidget, how they wiggle their toes and move their hands. क्या तुमने कभी देखा नहीं कि जितने बूढ़े लोग हैं, और सिर्फ बूढ़े ही नहीं, आसपास हमारे जितने भी लोग हैं, कभी देखा तुमने वो कभी शांत बैठे हों? हो सकता है वो उनका मुंह बंद हो, वो बोल ना रहे हो, पर उनके हाथ पैर देखो, वो हिल रहे हैं, कुछ बॉडी हरकत कर रही है. मतलब वो शरीर से भी शांत नहीं, कुछ ना कुछ हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है. तो मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है. तुम अपने आसपास देखो कि शांत बैठना कितना मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फिज़िकली टू सिट स्टिल. और ये बहुत मुश्किल भी है कि हम एकदम अपने शरीर से शांत बैठें. ये मुश्किल है. एंड हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट, और इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक चीज़, इट इज़ फॉर द माइंड टू बी स्टिल. कि मतलब अपने मन को शांत रखना, ये ज़्यादा कठिन है. अब जैसे तुम काम कर रहे हो, अब पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते शांत, है ना. काम करना है, जॉब करनी है, सब काम करना है. तो हम काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं फिज़िकल रूप से, तो फिर उसमें हम अपने मन को शांत रख सकते हैं क्या? वो बहुत कठिन है कि हम अपना बाहर काम भी कर रहे हैं बट हमारा मन शांत है बिल्कुल. यू मे फॉलो सम गुरु एंड फोर्स योर माइंड टू बी क्वाइट. हो सकता है तुम किसी गुरु को अपना बना लो, टीचर अपन, है ना, और तुम उनको फॉलो करने लगो कि ठीक है मैं अपने ज़बरदस्ती शांत रहने की कोशिश करूँगा. बट योर माइंड इज़ नॉट रियली क्वाइट. पर तुम्हारा जो मन है वो एक सहज रूप से, मतलब एक नेचुरल वे में शांत नहीं हुआ है, वो ज़बरदस्ती का शांत होने की कोशिश कर रहा है. इट इज़ स्टिल रेस्टलेस लाइक अ चाइल्ड दैट इज़ मेड टू स्टैंड इन द कॉर्नर. होता नहीं, जैसे बच्चे क्लास में कभी कुछ शैतानी करते हैं तो उनको कोने में खड़ा कर देंगे क्लास के, लेकिन फिर वो कोने में खड़े होकर कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहते हैं. मतलब वो रेस्टलेस होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ मतलब ऐसा करेंगे जिससे उनको अटेंशन उनको मिले पूरी क्लास से. तो वैसे ही तुम्हारा मन भी है कि तुम ज़बरदस्ती करते हो शांत करने की, लेकिन वो शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, हरकतें करता रहता है जिससे तुम्हारा अटेंशन जाए उस पर. इट इज़ अ ग्रेट आर्ट फॉर द माइंड टू बी कम्प्लीटली साइलेंट. और ये कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि मन का शांत होना ये दुनिया में सबसे अच्छी आर्ट है, मतलब कला है. जैसे कला होती है ना, म्यूज़िक होता है, कोई म्यूज़िक बना लेता है, कोई गाना गा लेता है, कोई डांस कर लेता है, कोई लिख लेता है, कोई बोल बहुत अच्छा लेता है
है ना, कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर लेता है। तो ये सब स्किल्स हैं, ये आर्ट है, कला है। तो अगर तुम मन को शांत रखना सीख पा रहे हो, मतलब कर पा रहे हो, और तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है। ऐसा कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि अगर तुम अपने मन को शांत रख पा रहे हो, और शांत कैसे रख पाओगे, जब जब तुम उसको समझोगे, है ना, जब तुम समझोगे अपने मन को तो वो शांत होना सीख लेगा धीमे धीमे। और कृष्णमूर्ति बता रहे हैं ये दुनिया में सबसे बड़ी कला है, ठीक है। विदाउट कोअर्सन, कोअर्सन का मतलब कि तुम्हें फोर्स नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, ज़बरदस्ती ध्यान करने की कोशिश करते हैं, त्राटक करते हैं, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो नहीं होता, वो सब ध्यान नहीं होता, वो तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो अपने आप से। ध्यान का मतलब है तुम अपने मन को समझो और उसको आराम से शांत होने दो। कोई मतलब फोर्स नहीं लगाना है तुम्हें, कोई प्रेशर नहीं डालना है अपने मन पे। एंड ओनली देन इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग दैट विच मे बी कॉल्ड गॉड। अब कृष्णमूर्ति ने देखो यहाँ पर हल्का सा हिंट दिया है कि जब तुम्हारा मन शांत होना सीख लेगा, अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि भगवान क्या है ना, वो ये नहीं बता रहे कि भगवान क्या है। अब वो तुम खुद डिस्कवर करो कि भगवान क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसका नेचर कैसा है, वो तुम खुद डिस्कवर करो। लेकिन उन्होंने हिंट दे दिया कि तुम्हें भगवान जैसी चीज़ का एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, जब तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होना सीख लेगा और उसमें कोई फोर्स नहीं होगा। बहुत नेचुरल, बहुत सहज रूप से तुम्हारा मन जब शांत होना सीख लेता है, तब उसमें जो रियलिटी है, जो गॉड है, उसका एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, बाय।